गंदी क्लास में हंसना और हंसना जरूरी होता है क्योंकि वो मन को आनंदित करता है। वो मानसिक बोझ को कम करके पढ़ाई में फोकस करने को प्रेरित करता है। लेकिन उस हंसाने में नैतिकता होनी चाहिए। औरत के लिए डबल मीनिंग बातें करना आपको आनंद देता है, लेकिन ऐसा आनंद देकर मैं आपको हंसा नहीं सकता। जो किस्से सुनाकर मैं आपको आनंदित नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा व्यक्तित्व ऐसा नहीं है। मैंने अपने 36 साल की उम्र में जो सीखा, 15 साल के टीचिंग कैरियर में जो सीखा, उसे अपने जीवन में उतारा। उसका यह उदाहरण है कि मैंने बिना बातें करे विज्ञान जैसे विषय को इतने गंभीर अंदाज में और गंभीर होकर पढ़ाता गया। औरत के लिए दोगली बातें करना, अमर्यादित बातों के लिए बायोलॉजी से बेहतर कोई भी विषय नहीं हो सकता था। लेकिन मैंने अपने पढ़ाने के तरीके से इस बात को साबित कर दिया कि किसी भी विषय को पढ़ाने के लिए विचारों में फुहड़पन लाकर मनोरंजन करने की आवश्यकता नहीं होती। मैंने अपने पढ़ाने के तरीके से और क्लास में अपने अनुशासन से आपके जीवन में बहुत से छोटे छोटे बदलाव किए जिसे आप कभी जान नहीं पाए। महिला के मासिक चक्र, जनन तंत्र पढ़ाकर मैंने आपके विचारों को इस तरह से साफ किया कि अब आप निसंकोच इस पर अपने साथियों, दोस्तों, परिवार और समाज में सभ्य अंदाज पर इस विषय पर खुलकर बात करने की स्थिति में आ गए और जो उनमें जागरूकता का काम भी करेगा। मेरे 2 घंटे क्लास में बोर्ड का इस्तेमाल करने की कला, 2 घंटे के समय को इस्तेमाल करने की कला, पढ़ाने के लिए मेरा डेडिकेशन, साइंस जैसी रोचक चीज को इस गहराई से समझाने की कला। अगर आप इसमें आनंद ढूंढते और इसका मनोरंजन उठाते तो इससे ज़्यादा आनंद करने वाला कुछ भी नहीं था, और शायद यह आपके जीवन में भी बहुत बड़ा बदलाव लाता है। मुझे पता है आप में से बहुत सारे नादान उम्र में मैं आपके साथ नादान बनता तो मेरा मन मुझे विचलित कर देता। मैंने अपने विचार आपकी लाखों कोशिशों के बाद भी अपने विचारों के आगे नतमस्तक होने नहीं दिया, बल्कि मुझे विश्वास है कि जिसने साइंस को ईमानदारी से पूरी क्लास ली है तो मैं ही जाते समय उसकी सोच बदल कर जाऊँ। मुझे पता है आप में से अधिकांश लोग मुझे नापसंद करते हैं, जिसके अनेक कारण होंगे। शायद सबको पसंद आता मैं जमीन पर रहकर आसमान की परिधि में खो जाता। कुछ आलोचक भी जरूरी है जो आपको जमीन की परिधि में सीमित करे। ना मेरी में ईगो है, ना मेरी में ईगो है, ना मेरी में एटीट्यूड है, और ना ही मैं अपने आपको पता नहीं क्या समझता हूँ। फिर भी आपको लगता है कि मेरी में ईगो एटीट्यूड है तो लगने दीजिए, क्योंकि लगने की गलतफहमी का कोई इलाज नहीं होता। जिन लोगों को फिर भी लगता है कि मैं ऐसा ही हूँ, हाँ तो मैं ऐसा ही हूँ, क्योंकि जिस ईमानदारी से जिस पर्पज को पूरा करने के लिए आप यहाँ आए हो, उस पर्पज को अगर आप भूल गए हो तो उस पर्पज को जबरदस्ती ईगो एटीट्यूड दिखाकर पूरा करने की कोशिश मैं मेरी तरफ से करता रहूँगा। फिर चाहे आप मेरे ऊपर किसी प्रकार का टेक लगाते जाइए। विचारों में सभ्यता लाइए, महिला पात्र को आपके मनोरंजन का हिस्सा ना बनने दें। इसके लिए अपने अंदर बदलाव कीजिए। अंत में यकीन मानिए आपने साइंस को सबसे अच्छे तरीके से सीखा है।